भ्रामरी देवी की कहानी। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रणाम। सत श्री अकाल। कहानी है भ्रामरी देवी की कहानी। पूर्व समय की बात है। अरुण नाम का एक पराक्रमी दैत्य था। देवताओं से द्वेष रखने वाला वो दानव पाताल में रहता था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः वो हिमालय पर जाकर भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। कठिन नियमों का पालन करते हुए उसे हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी, जिससे देवलोक के देवता भी घबरा उठे। वे समझ ही न सके कि ये अकस्मात क्या हो गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृत्तांत उन्हें निवेदन किया। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी गायत्री देवी को साथ ले हंस पर बैठे और उस स्थान पर गए जहां दानव अरुण तप में स्थित था। उसकी गायत्री उपासना बड़ी तीव्र थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उससे वर मांगने के लिए कहा। देवी गायत्री तथा ब्रह्मा जी काल में दर्शन करके दानव अरुण अत्यंत प्रसन्न हुआ और वहीं भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगा। उसने अनेक प्रकार से स्तुति की और अमर होने का वर मांगा, परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स, संसार में जन्म लेने वाला अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा, अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो। तब अरुण बोला, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे ये वर देने की कृपा करें कि मैं युद्ध में मरूं, न कोई मुझे अस्त्र शस्त्र से मार सके, न किसी भी स्त्री या पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो, और 2 पैर तथा 4 पैरों वाला कोई भी प्राणी मुझे न मार सके। साथ ही मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और इधर अरुण दानव विलक्षण वर प्राप्त कर उन्मत्त हो गया। उसने पाताल से सभी दानवों को बुलाकर विशाल सेना तैयार कर ली और स्वर्गलोक पर चढ़ाई कर दी। वर के प्रभाव से देवता पराजित हो गए। देवलोक पर दानव अरुण का अधिकार हो गया। वो अपनी माया से अनेक प्रकार के रूप बना लेता था। उसके तपस्या के प्रभाव से इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, यम, अग्नि आदि देवताओं को पृथक पृथक रूप बना लिया और सब पर शासन करने लगा। का असरण शरण आशुतोष भगवान शंकर के पास गए और अपना कष्ट उन्हें निवेदित किया। उस समय भगवान शंकर बड़े विचार में पड़ गए। वे सोचने लगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त विचित्र वरदान से ये दानव अजेय सा हो गया है। ये न तो युद्ध में मर सकता है, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न तो इसे कोई 2 पैर वाला मार सकता है और न कोई 4 पैर वाला। ये न स्त्री से मर सकता है और न किसी पुरुष से। वे बड़ी चिंता में पड़ गए और उसके वध का उपाय सोचने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई,
देवताओं, तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो, वे ही तुम लोगों का कार्य करने में समर्थ हैं। यदि दानव राज अरुण नित्य की गायत्री उपासना तथा गायत्री जप से विरत हो जाए तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता आश्वस्त हो गए। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति जी को अरुण के पास भेजा। ताकि वे उसकी बुद्धि को मोहित कर सकें। बृहस्पति जी के जाने के बाद देवता भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करने लगे। इधर भगवती भुवनेश्वरी की प्रेरणा तथा बृहस्पति जी के उद्योग से अरुण ने गायत्री जप करना छोड़ दिया। गायत्री तप के परित्याग करते ही उसका शरीर निस्तेज हो गया। अतएव निस्तेज हुआ जान बृहस्पति अमरावती लौट आए। देवताओं को सारा समाचार बताया। पुनः सभी देवता देवी की स्तुति करने में और साधना से रत होकर रात दिन मेहनत करके जगन माता को प्रसन्न कर लिया और जगन माता का लीला विग्रह धारण कर देवताओं के समक्ष प्रकट हो गईं। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश सूर्य रश्मियों से भी सुंदर था। उन्होंने रमणीय और वे नाना प्रकार के भ्रमरों से युक्त पुष्पों की माला से शोभायमान थी। वे चारों ओर से असंख्य भ्रमरों से घिरी हुई थी। भ्रमर ह्रीम इस शब्द को गुनगुना रहे थे। उनकी मुट्ठी भ्रमरों से भरी हुई थी। उन देवी का दर्शन कर देवता पुनः स्तुति करते हुए कहने लगे, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली भगवती महाविद्ये, आपको नमस्कार है। भगवती दुर्गे, आप ज्योति स्वरूपिणी भक्ति से प्राप्य हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हे नील सरस्वती देवी, उग्रतारा, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, मातंगी, शाकंभरी, शिवा, गायत्री तथा स्वाहा स्वधा, ये सब आपके ही नाम हैं। हे दया स्वरूपिणी देवी, आपने शुंभ निशुंभ का दलन किया है और वृत्तासुर तथा धूम्रलोचन आदि राक्षसों को संसार से विनाशित किया है और संसार को बचाया है। हे दयामूर्ते, आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, भ्रमरों से वेष्टित होने के कारण, हे भ्रामरी देवी, आपके इस लीला रूप को हम नित्य प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बार बार प्रणाम करते हुए देवताओं ने ब्रह्मा जी के वर से अजेय बने हुए अरुण दैत्य से प्राप्त पीड़ा से छुटकारा दिलाने की भ्रामरी देवी से प्रार्थना की। माँ भ्रामरी देवी बोली, हे देवताओं, आप सभी जाएं। ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करने के लिए मैंने ये भ्रामरी रूप धारण किया है। अरुण दानव ने वर मांगा है कि मैं न तो 2 पैर वालों से मरूं और न 4 पैर वालों से। मेरा ये भ्रमर रूप 6 पैरों वाला है, इसीलिए भ्रमर खट पद भी कहलाता है। यानी कि 6 पैरों वाला। उसने वर मांगा है कि मैं न युद्ध में मरूं, न स्त्री से मरूं, न पुरुष से मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं। इसीलिए मेरा ये भ्रमर रूप युद्ध करेगा और न अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करेगा। साथ ही उसने मनुष्य, देवता आदि किसी से भी न मरने का वर मांगा है। मेरा ये भ्रमर रूप न तो मनुष्य है और न देवता ही है। देवगणों, इसीलिए मैंने ये भ्रामरी रूप धारण किया है। अब आप लोग मेरी लीला देखिए।
ऐसा कहकर भ्रामरी देवी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को तथा अपने चारों ओर स्थित भ्रमरों को भी प्रेरित किया। असंख्य भ्रमर रीम रीम करते उस दिशा में चल पड़े जहाँ अरुण दानव स्थित था। उन भ्रमरों से त्रैलोक्य व्याप्त हो गया। आकाश, पर्वत, श्रृंग, वृक्ष, वन, जहाँ तहाँ भ्रमर ही भ्रमर दृष्टिगोचर होने लगे। भ्रमरों के कारण सूर्य छिप गया, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। ये भ्रामरी देवी का विचित्र लीला थी। बड़े ही वेग से उड़ने वाले उन भ्रमरों ने दैत्यों की छाती छेद डाली। वे दैत्यों के शरीर में चिपक गए और उन्हें काटने लगे। तीव्र वेदना से दैत्य छटपटाने लगे। किसी भी अस्त्र शस्त्र से भ्रमरों का निवारण करना संभव नहीं था। अरुण दैत्य ने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वो भी असमर्थ ही रहा। थोड़े ही समय में जो दैत्य जहाँ था वहीं भ्रमरों के काटने से मरकर गिर पड़े। अरुण दानव का भी यही हाल रहा। उसके सभी अस्त्र शस्त्र विफल रहे। देवी ने भ्रामरी रूप धारण कर ऐसी लीला दिखाई कि ब्रह्मा जी के वरदान की भी रक्षा हो गई और अरुण दैत्य तथा उसकी समूची दानवी सेना का संहार भी हो गया। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, प्रणाम।